कुछ बातें हमने पिछली क्लास में कर ली हैं, उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सरदार भगत सिंह ने एक पार्टी या संस्था बनाई थी, उसका नाम था नौजवान सभा। उसका नाम था नौजवान सभा। देखिए, पहला सवाल यह है कि जो नौजवान सभा है उसकी स्थापना कब हुई है। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी। कहां हुई थी? तो स्थान लाहौर, और मैं पहले बता चुका हूं कि लाहौर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या है? लाहौर। नौजवान सभा के जो संस्थापक थे वो थे सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। तो ये याद रखें कि नौजवान सभा कब बनी थी? 1926 में। कहां बनी थी? लाहौर में। और उसके संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह। क्यों बनाई गई थी? इसके नाम से पता चल लिया है। ये एक ऐसी संस्था थी जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नौजवानों को एकजुट करती थी, ताकि पंजाब के जो नौजवान हैं वो सबके सब एक मंच पर एक जगह रहें, ताकि अगर एक व्यक्ति को किसी घटना का पता चल जा तो सब लोग मिलकर उसका विरोध करें। और ये नौजवानों की सभा थी। इसमें जितने भी व्यक्ति शामिल थे वो सब, कोई 12-15 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल, इस तरह की उम्र के नौजवान इसमें शामिल थे। इसलिए इसको नाम दिया गया था नौजवान सभा। उधर क्या होता, देखिए, उधर होता यह है कि एक मूवमेंट हुआ था नॉर्थ इंडिया में, हरदोई में, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। और काकोरी में जब ट्रेन को लूटा गया तो उस दौरान बहुत सारे बड़े और नामचीन क्रांतिकारी पकड़ लिए गए, जिसमें अशफाकुल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र सान्याल, मतलब बहुत सारे बड़े क्रांतिकारी अरेस्ट कर लिए गए। बाद में मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद में जो एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, कुछ को उम्र कैद दे दी गई। ठीक है। तो जब संगठन के बड़े नेता अरेस्ट हो जाओ और बाद में उन्हें फांसी लग जा तो संगठन कमजोर हो जाता है। तो एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक बड़ा नाम बचा हुआ था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी थी एचआरए, वो नॉर्थ इंडिया में काम कर रही थी, पंजाब को छोड़कर। पंजाब में नौजवान सभा काम कर रही थी। उसका विस्तार करने के लिए, और जो क्रांतिकारी शहीद हो गए थे, ठीक है, उनकी कमी ना खले, इस मामले को लेकर के अब नेतृत्व कौन करेगा, तो पार्टी को बड़ा करने के लिए दोनों संगठनों का विलय हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और
नौजवान सभा का। ये विलय हुआ है 1928 में। 1928 में विलय होकर एक नया संगठन बना है, उसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो एक नए संगठन का उदय हुआ, उसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं HSRA। क्या कहते हैं इसको? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सवाल पूछा जाएगा कि इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 9 सितंबर 1928 को। 9 सितंबर 1928 को HSRA बना था। कहां बना था? स्थान तो फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला पड़ता है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर ये दोनों पार्टियां एक हुई। इनमें किस किस का विलय हुआ? तो विलय दो पार्टियों का हुआ। एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और दूसरा नौजवान सभा। नौजवान सभा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की तरफ से चंद्रशेखर आजाद थे। इसी को शॉर्टकट में हम HRA कहते हैं। और नौजवान सभा की तरफ से भगत सिंह थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और नौजवान सभा, इन दोनों का विलय कहां हुआ है? फिरोज शाह कोटला मैदान कहां पड़ता है? नई दिल्ली में। और विलय कब हुआ है? 1928 में। जबकि नौजवान सभा कब बनी थी? 1926 में। और विलय के पीछे कारण क्या है? क्योंकि दोनों पार्टियों का मकसद एक ही था, और मकसद था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करना, भारत की आजादी के लिए काम करना। ये दोनों पार्टियों का मकसद था। ठीक है। इसी मकसद से कि पंजाब और जो नॉर्थ इंडिया का इलाका, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये पूरे सब HRA के अंतर्गत नौजवान काम करते थे, और पंजाब में नौजवान सभा काम कर रही थी। ठीक है।
तो इस तरह से एक नया दल बना जिसको बोला गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। फिरोजशाह कोटला मैदान पर रात का समय था और दोनों क्रांतिकारी, दोनों पार्टी के मुखिया बैठे हुए थे, मशाल जल रही थी, ठीक है। और भगत सिंह की उम्र का अंदाजा आप लगा लीजिए, 1928 की बात है, 1907 में उनका जन्म हुआ था, 1907 में। अब कितने साल हो गए? 21 साल की उम्र, एक संगठन का भार कंधों पर और देश को आजाद कराने का सपना। मतलब चंद्रशेखर आजाद से उम्र में बहुत छोटे थे। चंद्रशेखर आजाद को देख के पहले तो यही लगा कि ये लड़का कहीं ऐसा ना हो बीच में विचलित हो जा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों की मार एक बार देख ली थी जब वो 15 साल की उम्र में थे और उनके 15 बैंत मारे गए थे छोटी उम्र में, चमड़ी उधड़ गई थी। तो उन्हें लगा कि यार ये कम उम्र का लड़का है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके साथ जुड़ तो रहे हैं। बाद में पता चला कि पकड़ा गया और 4 बैंत पड़े तो सारे राज उगल दिए। क्योंकि क्रांति में यह बहुत बड़ी बात है कि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप शहीद क्यों ना हो जा, लेकिन बताएंगे नहीं। और तुम्हें पता है कि पुलिस ना बताने वाले को ज्यादा मारती है। पुलिस किसे ज्यादा मारती है? ना बताने वाले को। अच्छा, जो बता देगा वो बच जाएगा। तो ऐसे में उन्हें लगा कि कहीं ये जो है लड़का मुकर ना जाए, अभी उम्र कम है। तो वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि देखो एचआरए के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन संगठन के बारे में नहीं बताया किसी को भी, ठीक है। तो वो एचआरए के बारे में बात बता रहे थे कि देखना एचआरए के लड़के ऐसे हैं, क्रांतिकारी ऐसे हैं जो अगर गर्दन भी धड़सा अलग हो जाएगी तो उफ तक नहीं बोलेंगे। क्या आपके दल में कहीं ऐसे लोग तो नहीं है जो 2 बैंत